दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अगस्त 2024 यानी शनिवार के दिन शनिश्चरी प्रदोष पड़ रही है। दोस्तों, ये जो शनिवार है, भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, क्योंकि इस शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़ रही है और इस दिन किया गया 5 काली मिर्च का उपाय कभी विफल नहीं जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 4 मास होते हैं, ये भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते, जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो शनिवार का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार प्रदोष के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी इस काली मिर्च वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 31 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार प्रदोष के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लें, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन यह खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए, तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, किंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, किंतु उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम AUM नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को हमें इस प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको 5 काली मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 काली मिर्च के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार प्रदोष का। तो अब दोस्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहें अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है।
उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस काली मिर्च के दाने वाले उपाय हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें घर पर ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप घर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, मंदिर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके पश्चात में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस काली मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रदोष के दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी यदि सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करें तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शनिवार प्रदोष के दिन आपको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 5 वाला उपाय आपको अपने घर में करना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से सदैव आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष से आप दूर करेंगे, आपके जो शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर 5 काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 5 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है, ना कि कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में ये 5 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें,
और फिर आपको इसकी राख को जलाने के पश्चात इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दूहक आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा ना आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो सदैव बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका सदैव क्लेश घर में कर रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष यदि किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 5 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो होती है यह शनिदेव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिल। तो ये पहला उपाय है जो आपको अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। यदि आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का खास रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वो कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको खास ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आप ले लेना है। यदि आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देशी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं, वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये सभी सामग्री लेने के पश्चात इन सभी लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही खास बताया है। खासकर शनिवार के दिन तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है, आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इसको करना है जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए, और पीपल की जड़ में आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके पश्चात आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती को डाल देना है। इसके पश्चात आपको पिपालेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात जो आपके पास 2 लौंग है, उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है, और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं
वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है, इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके पश्चात आपको दूसरी लौंग को भी लेना है। बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके पश्चात इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में ये लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब केवल ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन पर आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो ये शहद लेकर के गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है, आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के वाली उंगली, अनामिका उंगली, उसी से बनाना है। और इसके पश्चात जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री इस मंत्र का जाप लेना है। किंतु जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूं। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषध स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है, उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अगस्त 2024 के दिन यहां पर शुक्रवार को द्वादशी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो शुक्रवार है, भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार द्वादशी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार द्वादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो वह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले शुक्रवार द्वादशी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। 30 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने शुक्रवार द्वादशी तिथि के दिन, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 अगस्त 2024 शनिवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक चुटकी काला तिल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है,
कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद शनिवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काला तिल। अब यह एक चुटकी काला तिल शनिवार की रात, एक चुटकी काला तिल घर में इस जगह पर डाल देना। रातों रात सुख और समृद्धि घर में आएगी और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी और शनिदेव की कृपा भी आपको मिलेगी। अब आपको बता दें कि 31 अगस्त को पढ़ने वाले शनि प्रदोष व्रत पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि यह शनिवार के दिन आया है। और ऐसे में आप समझ लीजिए कि शनि की पीड़ाएं अगर आपको परेशान कर रही हैं, शनि की कोई भी महादशा कुंडली में चल रही है, शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, महादेव की कृपा मिलेगी, जिसके बाद जीवन का हर दुख हर संकट दूर हो जाएगा। तो देखिए, प्रदोष व्रत का जो दिन होता है, इस दिन चाहे तो आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि इस दिन उपाय करने से आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को और दुखों को ऐसे ही दूर कर देते हैं। अब इस बार जो भाद्रपद का पहला शनि प्रदोष है, इस पर तो बहुत ही शुभ संयोग बना है, तो शनि की पीड़ा को शांत भी आप कर सकते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त करके महाधनी महाकरोड़पति भी बन सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि शनिदेव की कृपा जब किसी पर होती है ना, तो उसके जीवन के दुख और कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। और शनिदेव अपने भक्तों को जब कुछ भी देते हैं ना, तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। साथ ही साथ इस दिन शनि प्रदोष है और महादेव से जुड़े हुए उपाय आप करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में फिर कोई दुख और संकट लौट कर भी नहीं आता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कि एक चुटकी काला तिल डालकर आपको कौन सा उपाय कैसे करना है, कैसे यह उपाय शनि की पीड़ा को भी शांत करेगा। और इतना चमत्कार आपके जीवन में यह एक चुटकी काले तिल का उपाय कर देगा कि आपको खुद भी अपने जीवन में हो रहे चमत्कार पर विश्वास नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जीवन में ऐसे दुख जाएंगे न कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके जीवन के दुख कब चले गए, चलिए बात कर लेते हैं। कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है? देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर एक चुटकी काला तिल लेना है, ठीक है ना। सफेद तिल भी आता है, लेकिन सफेद नहीं लेना है, काला ही तिल लेना है, क्योंकि काला रंग जो होता है यह शनिदेव से जुड़ा हुआ है। अब शनि की पीड़ाएं भी दूर होती है जब भी आप काले तिल का उपाय करते हैं। एक लोटा अपने घर का जल लेना है, उसी जल में आपको यह काला तिल डालना है और पहुंच जाना है देवा आदिदेव महादेव के मंदिर में। महादेव की शिवलिंग पर यह एक लोटा जल आपको अर्पित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, हे प्रभु आप उन्हें दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करते हैं, अगर यह उपाय आप शनि प्रदोष के दिन कर लेते हैं, तो बहुत ही चमत्कारी और बहुत ज्यादा आपके जीवन को ऐसा समझ लीजिए कि बदल के रखने वाला यह उपाय होता है। बदल के रखने वाले का मतलब है कि जीवन के दुख और कष्ट पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। अब यह उपाय करना किस दिन है? तो शनिप्रद 2 के दिन करना है। करना किस समय है? तो शाम के समय में करना है। 6 बजे के बाद आप 9 बजे तक इस उपाय को किसी भी समय करें, क्योंकि यह बहुत शुभ मुहूर्त है। इस बार शनि प्रदोष पर पड़ा है और इस समय पर आप यह उपाय करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ भी मिलेगा। शनि की पीड़ाएं भी शांत हो जाएंगी और साथ ही साथ शनि देव की कृपा हुई ना, तो महाधनी और महाकरोड़पति बनने में भी आपको समय नहीं लगेगा। अब देखिए,
साल 2024 जो है ना, ये शनिदेव का ही साल है। और शनिदेव की कृपा इस साल में जिस व्यक्ति को मिल गई, उसके भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। तो इस बार शनि प्रदोष व्रत पर, जो कि भाद्रपद का पहला शनि प्रदोष भी है और बहुत ही शुभ है, तो इस उपाय को आप शाम के समय में जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं। अब अपने दूसरे उपाय की कौन सा है? वो दूसरा उपाय जो शनि प्रदोष व्रत वाले दिन आपको जरूर करना चाहिए, और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो धन संपदा की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होती है। आपके घर में हमेशा धन आता है। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा आता है, लेकिन घर में नहीं रुकता। पैसा आता है, लेकिन जो हमारे घर में आता है वह हमारे घर से बहुत जल्दी चला भी जाता है ना? कुछ लोग कहते हैं कि धन की बर्बादी घर में लगी हुई है। दिन पर दिन पैसा हमारा बर्बाद होता जा रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है, व्यापार खराब हो रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इन चीजों को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं। तो अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप करिए और इसका चमत्कार खुद अपने जीवन में आप होता हुआ देखेंगे। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेने हैं काली उड़द की दाल, साबुत वाली काली उड़द की दाल आती है, ठीक है ना? 250 ग्राम ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं, 1 किलो भी ले सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी दाल आप लें। साथ ही साथ आपको लेनी है यहां पर थोड़ी सी मिठाई, कोई भी मिठाई आप ले लें। यहां पर अब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन शनि प्रदोष जिस दिन है, ठीक है ना, उस दिन आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। जहां भी शनिदेव की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां जाएं, या फिर महादेव का कोई मंदिर हो, वहां पर भी आप जा सकते हैं। और इस मिठाई का और इस उड़द का दान आपको करना है। शनिवार के दिन इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना को कितनी जल्दी महादेव और शनिदेव पूरा कर देते हैं। बहुत ही उत्तम यह उपाय है। जिन लोगों की मनोकामना अभी तक अधूरी है, अटकी हुई है, पूरी होती ही नहीं है, या फिर जीवन में कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, दुख और कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुखों को अब दूर होने में देर नहीं लगे जब इस उपाय को आप शनि प्रदोष व्रत वाले दिन कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो यह उपाय आप किसी भी शनि प्रदोष पर कर सकते हैं, लेकिन जो 31 अगस्त को शनि प्रदोष आया है, जो कि भाद्रपद महीने का पहला शनि प्रदोष है, ऐसा समझिए कि आपके जीवन में रातों रात चमत्कार का यह काम कर देगा। तो बहुत ही उत्तम सा उपाय है। सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में धन की कमी है, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं, या फिर घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा आता नहीं है। तो इस उपाय को करने से हर प्रकार से आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा। और धन आने के रास्ते जो आपके जीवन में अभी बंद हो चुके हैं न, क्योंकि बहुत बार होता है कि एक एक करके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही उपाय करेंगे ना, कहीं से भी आए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। यही इस उपाय का चमत्कार है। पूरी सच्ची श्रद्धा से करेंगे, उपाय जरूर काम करेगा। तो बात कर लेते हैं अब अपने 31वें उपाय की, जो कि शनि प्रदोष का बहुत ही बड़ा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है। अब देखिए, जो 31वां उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा लाभ यही है कि सबसे पहले तो धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि घर में बिल्कुल भी तरक्की नहीं होती, घर में सफलता लोगों को नहीं मिल रही है, जो काम कर रहे हैं वह बिगड़ रहा है, हर काम में अड़चन आ रही है, पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया है, या घर में किसी को नजर लग गई है, किसी की नजर लग जाती है, तब भी बहुत बार जीवन में दुख कष्ट बढ़ते चले ले जाते हैं, है ना? साथ ही साथ ऐसा होता है कि घर में कोई वास्तु दोष होता है, तब भी जीवन में दुख कष्ट जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। समझ नहीं आता, इतनी पूजा पाठ करके भी, इतने उपाय करके भी लाभ क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए, जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, शनि प्रदोष के दिन करने से हर प्रकार का दुख और कष्ट जीवन से दूर होगा, पैसा भी आएगा, और सबसे बड़ी बात, आपके काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। कोई भी आप काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। देखिए, आपको क्या करना है कि शनि प्रदोष व्रत वाले दिन, ठीक है ना, आप चाहे व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, उपाय जरूर करिए। आपको गौ माता की सेवा करनी है। इस दिन कैसे करेंगे
इस दिन आप गौ माता की किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। उनको आप रोटी खिलाएं, गुड़ रखकर रोटी खिलाएं, ठीक है ना? या फिर आप जो भी गौ माता खाती है, जैसे कि हरा चारा खाती हैं, हरा चारा उनको खिलाएं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो गौ माता होती है ना, इनके अंदर होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास। अब जिस स्थान पर हमारी गौ माता खड़ी भी हो जाती है, ना स्थान ही पवित्र हो जाता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है गौ माता। और जब आप अपने घर का अन्न उन्हें खिला देते हैं, ना तो 33 कोटि देवी देवता आपको सीधे सीधे आशीर्वाद देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक गौ माता की सेवा करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से आपको कितना लाभ मिलता है। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। इस दिन एक दीपक आपको लेना है, यहां पर सरसों के तेल का, उसमें एक चुटकी काला तिल डालना है। और यह दीपक आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन जरूर लगाना है, क्योंकि शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़े। और इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो यह उपाय ऐसा समझ लीजिए कि महा उपाय हो जाता है, क्योंकि काला तिल शनिदेव को सबसे प्रिय होता है, सरसों का तेल शनिदेव को सबसे प्रिय होता है। तो बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है, जरूर से करें। शाम के समय का उपाय है, शाम के समय जाएं और शनिदेव के मंदिर में एक दीपक सरसों के तेल का काला तिल डालकर जरूर लगाएं। इतना चमत्कार होगा ना जीवन में कि पैसा सा धन दौलत संभाल नहीं पाओगे। सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। शनिदेव की ऐसी कृपा होगी ना कि आने वाली पीढ़ियां भी सिर्फ सुख को भोगेंद्र। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपाय है। अब बहुत अच्छे से मैंने सारे उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ भी नहीं समझ आया हो आपको, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर सकें। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वह कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल में जय शनिदेव का जयकारा जरूर लगा दें। आपको आज जयकारा लगाना है, हर हर महा